अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हज़रत, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन बोल रही हैं? जी, मैंने अभी आपको मैसेज किया था और आपने मुझे रिस्पॉन्स किया था, यू कैन कॉल इफ़ यू वांट। ओके, आप की वालदा का गालिबन वालिद का इंतकाल हुआ है ना इंडिया में? जी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अज़्ज़मल्लाहु अजरकुम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आमीन। बताइए क्या आपका सवाल था? जी, हम अम्मी अकेले हैं। मैं सऊदी में रहती हूँ। जी। नेक्स्ट मंथ आऊँगी वापस सऊदी को, तो मैं विज़िट वीज़ा में वापस लेकर आ जाऊँ क्या उनको? वो अकेले हैं इस वजह से। इद्दत चल रहा है ना अभी उनका। अच्छा अच्छा, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, इद्दत में आम तौर पर वो औरत जिसका शौहर मर जाए उसको वहीं पर इद्दत गुजारनी चाहिए, लेकिन अगर उसके लिए वहाँ अकेली है और उसका देखभाल रखने वाला कोई नहीं, उसको ख़तरा भी हो सकता है, उसकी बीमारी और इलाज व मुआलजे के लिए भी उसका कोई सहारा नहीं है वहाँ पर, या दिल बहलाने के लिए कोई नहीं है, दूसरे बच्चे नहीं हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप उसको अपने पास लाकर रख सकती हैं। ये वो बहुत बड़ा आपकी तरफ से एक एहसान भी होगा, अपने ऊपर भी एहसान होगा और अपनी वालदा के ऊपर भी, ताकि इंशाअल्लाह ये अल्लाह की रज़ा हासिल करने का सबब बनेगा। जी, ट्रैवलिंग में तो मसला नहीं है ना हज़रत, क्योंकि जेंट्स लोग वगैरह रहेंगे फ्लाइट में सो भी। नहीं नहीं, फ्लाइट तो क्या पूरी दुनिया में रहते हैं वो देखिए जब बीमार और एज भी है 78 रहेगा उन्होंने, कोई एज हरज लिमिट भी नहीं, है उनको। कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। आप ला के उसे उनकी अपनी वालदा को ला के उन्हें अपने घर में भी रख सकती हैं, और जो उनके इलाज मालजे के लिए अगर कहीं अल्लाह ना करे हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए या डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, तब भी आदमी डॉक्टर को भी दिखा सकता है, कोई हरज नहीं है। जी जी, शुक्रिया। वही पूछना था क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया में पता नहीं कुछ कुछ बोल देते हैं, तो मुझे हाँ हाँ, वो आपसे इंडिया में पूछना बेहतर लगता है। इंडिया में तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ जो वो हैं शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का फतवा ये है कि अगर उसके पास कोई उसका देखभाल रखने वाला नहीं है जो उसको उसकी तीमारदारी कर सके, अगर वो बीमार हो जाए उसका ख़याल रख सके, 70-80 साल की उम्र है औरत की, तो उसको अकेला ना छोड़ें, आप अपने साथ रखें, और ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के यहाँ आपके नेक आमाल में शुमार किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमाए, आपके वालिद को अल्लाह ताला जन्नत दे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए सदका जारिया बनाए। जी, बहुत आमीन आमीन। आप डिस्चार्ज हो गए हज़रत? हॉस्पिटल में हैं अभी? हाँ, नहीं नहीं, मैं डिस्चार्ज हो गया था, बल्कि अभी मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा, तब ये आपकी कॉल मैसेज देखा, तो मैंने कहा शायद आप अगर आप कॉल करना चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि अर्जेंसी जब मसाइल में हो ना, तो बजाय इसके कि चूँकि आप सऊदी अरब में हैं तो आप कॉल भी कर सकती हैं। जी 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 तो जी। ये इसी बहाने अभी विजिट वीज़ा डाल दिया हमने, बुलाना है अभी, जी वो जी देख रहे हैं वही। अच्छा अच्छा, तो इसी बहाने ये कॉल आपकी रिकॉर्ड भी हो गई है, और ये सवाल बहुत अहम है, ताकि हमारे यहाँ औरतों की इस तरह की उम्रों में जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बेचारी उनको तो डॉक्टरों के पास नहीं लेके जाते, लोग मार देते हैं घर में। कोई हरज नहीं है, ला के रखें अपने पास। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्र। वैयाकुम। क्या नाम है आपका बेटे? जी, राफ़िया। मैंने आपको पहले भी कॉल किया है, मैं रेगुलरली देखती हूँ आपका चैनल, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीक ही मेरा कॉल जाता है आपको, मैं कॉल करती हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया राफ़िया, बहुत शुक्रिया। कहाँ आप जद्दा में हैं, रियाज़ में हैं? रियाद में है। ओके, रियाद में हैं, ठीक है जी ठीक है। जी अल्लाह आसानी जी फ़रमाए, अल्लाह आपके लिए आसानी जी फ़रमाए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون